Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जम्मू कश्मीर चुनाव में इस समय बड़े बड़े नेताओं से ज्यादा अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद की चर्चा हो रही है। आतंकियों के लिए फंडिंग के आरोप में जेल में बंद अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिल गई है। राशिद को जमानत मिलते ही उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भड़क गए। दोनों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर राशिद को जमानत मिली है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए इंजीनियर राशिद को जमानत दिलवाई गई है। इंजीनियर राशिद का चुनाव लड़ना और जेल से बाहर आ जाना नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती के लिए भी चिंता का कारण बन गया है। महबूबा मुफ्ती ने अवामी इत्तेहाद पार्टी को बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी कहा है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर राशिद बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राशिद को जमानत वोटों के लिए मिली है, न कि सांसद के रूप में जनता की सेवा करने के लिए। अब समझते हैं कि राशिद के चुनाव में उतरने से दोनों पार्टियों को किस तरह नुकसान होगा। दरअसल अब्दुल राशिद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी का जम्मू कश्मीर में कोई खास प्रभाव नहीं माना जाता है। साल 2019 से इंजीनियर राशिद जेल में बंद है। ऐसे में मान लिया गया था कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में उसका असर अब खत्म हो गया है, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया है। राशिद ने जेल से ही निर्दलीय चुनाव लड़ा और बारामूला सीट से जीत हासिल की। इस सीट से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब राशिद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी कश्मीर की करीब 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन सीटों पर पहले मुख्य मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से ही माना जा रहा था। दरअसल जम्मू कश्मीर की राजनीति में बीजेपी का प्रभाव जम्मू में ज्यादा रहता है। कश्मीर की सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ही ज्यादातर हावी रहती है। कांग्रेस भी यहाँ टक्कर देती रही है। अब राशिद के बड़े प्रभाव को देखते हुए माना जा रहा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का ही सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे। यहाँ कमाल की बात ये भी है कि जिन सीटों पर अवामी इत्तेहाद पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहाँ ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। चर्चा तो ये भी है कि चुनाव में बीजेपी इन सीटों पर राशिद की पार्टी को परोक्ष रूप से सपोर्ट कर सकती है। छीड़ कश्मीर के अनंतनाग से भाजपा उम्मीदवार रफीक वानी ने खुले तौर पर दावा किया कि नए क्षेत्रीय राजनीतिक दल और निर्दलीय हमारे हैं। उन्होंने अपने भाषण में इंजीनियर राशिद, सज्जाद लोन, अल्ताफ बुकारी और गुलाम नबी आजाद को अपना बताया था। अब चुनाव पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में 114 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 90 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें जम्मू की 43 सीटें और कश्मीर की 47 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वोटिंग 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर तक होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।